हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो लास्ट जो सीरीज हमने ख़त्म करी अपनी कैलकुलस में वो था डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख लीजिए और वो पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये चैप्टर नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का काफ़ी एप्लीकेशन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन ये कहता है कि एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग यूजुअली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को यूजुअली हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, and the derivatives of the dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। देखिए आसान शब्दों में इसका डेफिनेशन अगर हम कहें तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हो, यानी dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स अगर आपके पास इक्वेशन में होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x है, y है, कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि आपके पास अगर एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें x, y और डेरिवेटिव्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y हो, तो ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी ना हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं कि इफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैव रेफरेंसेस टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। यानी मान लीजिए आपका y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना हुआ है, दैट इज x। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी। यानी कहने का मतलब कि ये सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे थे ये सारे क्या हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है विच इज x। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जहां पे आपके पास टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 7 डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 9 डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू लेट अस से 90। इस तरह का कुछ इक्वेशन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं अब तीन हो गए। कौन कौन से, x, y और z, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास u ही है ना। तो एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं।
और वो है ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं उसके, या फिर उसकी आइडेंटिटी, एक तरीके से मान लीजिए कि उसकी आइडेंटिटी इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है ऑर्डर और क्या होती है डिग्री। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन इट। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है, तो आपको देखना है कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है। तो जो भी वो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर होगा, वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, d2y/dx² इज इक्वल टू, लेट अस से, x² + 7 dy/dx होल स्क्वायर n + 9। लेट अस से ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आती है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा हमारा। तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहने का मतलब कि y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहां पे y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहां पे y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारा क्या हो गया, ये। और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है आपके पास 2। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऑर्डर बड़ा आसान है देखना। आप बस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार सरसरी निगाह से देखिए और देखिए कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो ऑर्डर होगा, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल। इसके बाद बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन which is expressed or can be expressed as a polynomial in derivatives is the degree of highest order derivative occurring in it। देखिए यहां पे इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपको डिग्री निकालनी है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which is expressed or can be expressed as a polynomial in derivatives, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल बनाना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल बनाना होगा, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारे पास ax⁴n प्लस, लेट अस से a0 बोलता हूं मैं, a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल की खास बात क्या है, खास बात यह है कि अगर ये पॉलिनोमियल इन x है, तो x के सारे जो पावर्स होंगे, यानी यहां पे n, n-1, n-2, ये सारे क्या होने चाहिए, आपके होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारे पावर्स x के क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, यही बात आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अप्लाई करनी है कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है, तो आप सबसे पहले अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में एक पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करोगे। यानी आपको अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के पावर्स जो हैं वो होल नंबर्स में कन्वर्ट करने होंगे। जैसे ही आपके पावर्स होल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के, ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसकी जो डिग्री होगी ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। लेट अस से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² इज इक्वल टू √dy/dx n + 1। तो ऑर्डर देखना तो बहुत आसान था, सीधे सीधे हमने देखा तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास d2y/dx² है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री के लिए हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पे अगर आप देखिए तो यहां तो ठीक है,
इसका तो पावर 1 है, लेकिन हम यहां पे अगर dy बाई डी एक्स का पावर देखें तो इस केस में इसका पावर है हाफ। तो हमें क्या करना है, इसका पावर हाफ से होल नंबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही आप स्क्वायर करिएगा ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में क्या हो चुका है, एक पॉलिनोमियल बन चुका है, क्योंकि हर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर है वो होल नंबर हो चुका है ना। तो इस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म था उसकी जो डिग्री होगी वही हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री हो जाएगी। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर तो क्लियरली आपको 2 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपके पास 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहां पे एक और चीज खास बात समझिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट ही ना कर पाए, तो वैसे केस में फिर हम कहेंगे कि हमारी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स एंड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में अब कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स जो है वो साइन के अंदर फंस गया। अब अगर साइन के अंदर फंस गया तो हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए dy बाई डी एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो रेडिकल फ्री होना चाहिए, किसी रेडिकल के अंदर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, साइन के अंदर नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ऑर्डर तो डिफाइन होगा 2, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। तो इसका ऑर्डर तो डिफाइन होगा, ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, लेकिन जो डिग्री होगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि आपका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये प्रोडक्ट में हो सकता है आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्रोडक्ट में हो सकता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के, एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में अगर आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाते हो तो ही आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैनॉट बी रिटन एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री यहां पे डिफाइन नहीं हो पाएगी जैसे इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो आइए फटाफट सवाल करते हैं और ऑर्डर और डिग्री निकालने का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में अगर हमसे ऑर्डर और डिग्री पूछी जाए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो वो बहुत आसानी से हम बता पाएं। ठीक है, तो देखिए यहां पे ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए तो हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री निकालने के लिए हमें इसको पॉलिनोमियल बनाना होगा इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। तो यहां पे पावर आपका 1/4 दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इज इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स टू द पावर 6। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका पावर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, इसका पावर क्या हो जाएगा 4, तो
एक्सप्रेशन या इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि y को सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे भी आप देखिए y का डेरिवेटिव एक बार ही लिया गया है, यहाँ पे भी एक बार ही लिया गया है, तो यानी ऑर्डर तो यहाँ पे हो गया 1। डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको dy/dx होल स्क्वायर्ड प्लस y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। तो यहां पे dy/dx का पावर था 2, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास e टू द पावर d3y अपॉन dx क्यूब माइनस x इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑर्डर निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। ऑर्डर हम साफ साफ देख सकते हैं कि 3 है, क्योंकि ये वाला टर्म आपका हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और उसका ऑर्डर है 3। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री के लिए हमें क्या करना है, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये वाले टर्म्स में ज़्यादा परेशानी तो नहीं है हमें, लेकिन इस वाले टर्म में हमें बहुत परेशानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे पास रेडिकल में फंस गया, e टू द पावर के फॉर्म में फंस गया ये d3y/dx क्यूब, और इसको हम किसी भी तरीके से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सा है कि साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे ऑर्डर तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, ऑर्डर हमारा हो गया 1। लेकिन आप एक बार के लिए ये संकोच कर सकते हो डिग्री लिखने से पहले कि भाई ये dy/dx तो हमारे साइन इनवर्स के फॉर्म में फंस गया, लेकिन हम उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। उस dy/dx को साइन इनवर्स के चंगुल से निकाल सकते हैं ये वाला स्टेप करके। तो हम लिख सकते हैं अपने dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। नाउ अब हम देखें तो हमारे पास ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में एक पॉलिनोमियल बन चुका है। तो इस केस में हम डिग्री इसकी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि dy/dx का पावर क्या है? 1। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे भी कुछ सिमिलर सा सवाल है। ln dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by है। तो यहां पे भी आपको ऑर्डर लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होगी। ऑर्डर हमारे पास हो गया 1। डिग्री लिखने से पहले आप ये संकोच कर सकते थे कि ये तो dy/dx ln के अंदर फंस गया है, लेकिन उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये वाला स्टेप से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो dy/dx बनेगा वो बन जाएगा e टू द पावर ax प्लस by। ठीक है, dy/dx हमारा रेडिकल साइन से फ्री हो चुका है और उसका पावर क्या है? 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखिए, यहां पे अगर अंदर के एक्सप्रेशन को देखें, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि dy/dx का जो हाईएस्ट ऑर्डर है या फिर हाईएस्ट कोएफिशिएंट है वो 1 ही है, क्योंकि dy को हम मैक्सिमम एक बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस उसके पावर्स वेरी करवा रहे हैं। तो ऑर्डर तो हो गया हमारा 1। डिग्री के लिए अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए फंक्शंस का। तो 1 प्लस dy/dx को फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं x की तरह ट्रीट करूं तो ये 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो ये एक्सपेंशन हो जाता है e टू द पावर x का, यानी ये बन जाएगा e टू द पावर dy/dx। और ln ऑफ e टू द पावर
dy बाई डी एक्स और कुछ नहीं बल्कि आपका dy बाई डी एक्स ही बन जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ऑर्डर तो 1 था ही, डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है।